ये केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं था, ये मानव इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण था। कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़े थे। सूर्य आकाश में चमक रहा था, पर वातावरण में एक अजीब सा अंधकार था। शंखों की गूंज दिशाओं में फैल चुकी थी। घोड़ों की टापें, रथों के पहियों की चरमराहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गर्जना सब मिलकर ऐसा प्रतीत करा रहे थे मानो स्वयं प्रकृति इस युद्ध की साक्षी बनने को तैयार हो। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, अपार शक्ति, अनुभवी योद्धा, असीम संसाधन। दूसरी ओर पांडवों की सेना, संख्या में कम पर मन में धर्म का संकल्प। पांडवों के रथ के अग्रभाग में खड़े थे अर्जुन, वो अर्जुन जिनका नाम सुनते ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे, जिनकी एकाग्रता, पराक्रम और युद्ध कौशल की मिसाल दी जाती थी। उनके रथ की बागडोर थामे थे स्वयं श्री कृष्ण, शांत, स्थिर और दिव्य मुस्कान लिए हुए। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज मुझे किन किन वीरों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे रथ आगे बढ़ाया और उसे ठीक दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया, वो स्थान जहां से अर्जुन दोनों ओर स्पष्ट देख सकते थे। अर्जुन ने दृष्टि उठाई और उसी क्षण उनके भीतर कुछ टूट गया। सामने केवल शत्रु नहीं खड़े थे, वहां उनके अपने थे। पितामह भीष्म, जिनकी गोद में बैठकर उन्होंने स्नेह पाया था, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, कृपाचार्य, भाई, चाचा, मित्र, शिष्य, सब अस्त्र उठाए खड़े थे। उनके चेहरे पर युद्ध का संकल्प था, पर अर्जुन की आंखों में संबंधों की स्मृतियां तैरने लगी। क्षण भर में उनका हृदय दया से भर गया, शरीर कांपने लगा। वे बोले, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, मैं शुभ संकेत नहीं देख रहा। ये वही अर्जुन थे जो कभी रणभूमि में अडिग रहते थे, पर आज उनका मन टगमगा गया। उन्होंने आगे कहा, हे माधव, मैं इन स्वजनों को मारकर क्या करूंगा? राज्य, सुख, विजय, इन सब का क्या अर्थ है यदि इन्हें पाने के लिए अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े? जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, वही यदि इस युद्ध में मारे जाएंगे तो उस राज्य का आनंद कौन लेगा? उनकी आवाज में करुणा थी, पीड़ा थी और गहरा द्वंद्व था। हे जनार्दन, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। मैं अपने गुरुओं और बड़ों पर बाण कैसे चला सकता हूं? चाहे वे लोभवश अंधे हो गए हों, पर हमें तो पाप से बचना चाहिए। यदि वे मुझे निहत्था मार दें तो भी मैं शस्त्र उठाना उचित नहीं समझता। ये केवल युद्ध का भय नहीं था, ये एक संवेदनशील हृदय की वेदना थी। अर्जुन धर्म जानते थे, पर मोह ने उनके विवेक को ढक लिया था। वे कर्तव्य और संबंधों के बीच फंस गए थे। एक ओर उनका धर्म था, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। दूसरी ओर उनका हृदय था, जो अपनों के वध की कल्पना से ही कांप उठा। धीरे धीरे उनका संकल्प टूट गया। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, बाण तरकश में ही रह गए। वे रथ में बैठ गए, सिर झुका लिया और गहन शोक में डूब गए। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, पर अर्जुन के भीतर जो संघर्ष चल रहा था वो किसी भी बाहरी युद्ध से अधिक भयंकर था। बाहर तलवारें टकराने वाली थीं, पर भीतर विचार और भावनाएं टकरा रही थीं। यह अध्याय हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब भावनाएं उसके विवेक पर छा जाती हैं, तब वो भ्रमित हो जाता है। अर्जुन की यह अवस्था कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता का प्रमाण है। यही शोक, यही टूटन आगे चलकर उन्हें उस दिव्य ज्ञान तक ले जाएगी जो संसार को जीवन का सच्चा अर्थ समझाएगा। कुरुक्षेत्र की धूल अभी बैठी नहीं थी, शंखों की गूंज अभी समाप्त नहीं हुई थी, पर अर्जुन मौन हो चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा थी और मन में प्रश्नों का तूफान। और ठीक उसी क्षण जब एक महान योद्धा
अपने भीतर हार मान चुका था। श्री कृष्ण शांत खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी वो सत्य को सुनने के योग्य बनता है। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन शोक में डूबे बैठे हैं, रणभूमि तैयार है, संसार प्रतीक्षा कर रहा है और अब आरंभ होने वाला है वो संवाद जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। कुरुक्षेत्र की वो रणभूमि केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, वो हमारे जीवन का प्रतीक है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वो हम सब हैं और उनका विषाद केवल उनका दुख नहीं था, वो हर उस इंसान की स्थिति जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर टूट जाता है। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध से पहले ही बिखर जाते हैं। कारण क्या था? डर नहीं बल्कि मोह। सामने शत्रु नहीं, अपने खड़े थे और यही जीवन का सबसे कठिन सत्य है। कई बार संघर्ष बाहर वालों से नहीं, अपनों से होता है। कई बार लड़ाई तलवार की नहीं, निर्णय की होती है। आज के समय में भी हमारा कुरुक्षेत्र अलग नहीं है। जब कोई युवा अपने करियर का चुनाव करता है और परिवार उसकी राह के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो अर्जुन है। जब कोई व्यापारी सही काम करना चाहता है पर उसे अपने ही लोग गलत रास्ता अपनाने के लिए दबाव डालते हैं, वो अर्जुन है। जब कोई व्यक्ति सच बोलना चाहता है पर रिश्तों के टूटने के डर से चुप हो जाता है, वो अर्जुन है। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि वे कमजोर थे, समस्या ये थी कि उनका मन भावनाओं से भर गया था और विवेक दब गया था। वे कर्तव्य जानते थे पर कर नहीं पा रहे थे। ये स्थिति आज भी हमारे साथ होती है। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी डर, मोह, समाज और संबंधों के कारण निर्णय नहीं ले पाते। पहला अध्याय हमें ये नहीं सिखाता कि रोना गलत है, ये सिखाता है कि टूटना भी एक प्रक्रिया है। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर उनके ज्ञान का कारण बना। अगर अर्जुन प्रश्न न करते, अगर वे भीतर से न टूटते, तो शायद श्री कृष्ण का उपदेश भी न होता। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपने भीतर के द्वंद्व को समझते नहीं। वे या तो भावनाओं में बह जाते हैं या फिर कठोर बनकर दिल को दबा देते हैं। गीता का पहला अध्याय हमें संतुलन सिखाता है। करुणा होनी चाहिए पर करुणा कर्तव्य को रोक न दे। प्रेम होना चाहिए पर प्रेम हमें अन्याय के सामने झुकने के लिए मजबूर न करे। वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जब भी जीवन के मैदान में खड़े होकर तुम्हारे हाथ कांपने लगे, जब निर्णय कठिन लगे, जब अपने ही सामने खड़े दिखाई दे, तब समझ लेना कि तुम अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हो। उस समय भागना समाधान नहीं है। उस समय सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान और शांत मन की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया था, पर यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। कई बार जीवन में रुक जाना हार नहीं होता। रुक कर सोच लेना, अपने भीतर के प्रश्नों को स्वीकार कर लेना, यही सच्ची ताकत है। कमजोरी को मान लेना ही ताकत की शुरुआत है। आज के युग में जहां हर कोई बाहर से मजबूत दिखना चाहता है, गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि भीतर की सच्चाई को स्वीकार करो। अगर मन डगमगा रहा है तो उसे छिपाओ मत। सही गुरु, सही ज्ञान और सही दृष्टि मिल जाए तो वही विषाद जीवन का मोड़ बन सकता है। कुरुक्षेत्र हर दिन हमारे सामने खड़ा होता है, ऑफिस में, घर में, व्यापार में, रिश्तों में। प्रश्न ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, प्रश्न ये है कि जब वो क्षण आएगा तब हम अर्जुन की तरह टूट कर बैठ जाएंगे या श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनने के लिए तैयार होंगे। पहले अध्याय की यही शिक्षा है, संघर्ष से मत भागो, भावनाओं को पहचानो पर उनके गुलाम मत बनो, और जब जीवन उलझ जाए तो सही ज्ञान की तलाश करो, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतने से पहले अपने भीतर के भय और मोह को जीतने में होती है। ये रही एक छोटी सी भावपूर्ण शायरी। अर्जुन विषाद योग पर, रण से पहले ही मन हार गया, मोह का बादल विवेक पर छा गया। जब अर्जुन भीतर से टूट कर बैठ गया, तभी जीवन का सच्चा ज्ञान जाग गया।